पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं, बट लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल, और हम इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ द नेचर ऑफ लाइफ। लेकिन हम खुद को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं लाइफ के चैलेंजेस से डील करने के लिए। हाउ? कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि त्रिहान, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में, जिसका एक और नाम भी है रेजिलियंस। सो नाउ व्हाट इज़ रेजिलियंस? रेजिलियंस आपकी कैपेसिटी है लाइफ के डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिसअपॉइंटमेंट्स, फेलियर्स और पेन्स से डील करने की। तो मतलब आप अपने लाइफ के सेटबैक से जितनी जल्दी ओवरकम कर पाते हो उतने ज़्यादा रेजिलियंट आप हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारी कार्स और बाइक्स में शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं टू सेव अस फ्रॉम अ जर्क, कोई झटका लगने से हमें बचाते हैं जब रोड पे कोई बम्प्स होते हैं या कोई गड्ढा होता है। एग्जैक्टली लाइक दैट रेजिलियंस हमारे माइंड का शॉक अब्जॉर्बर है जो हमें लाइफ के बम्प से ज़्यादा ज़ोर से झटका लगने से बचाता है। क्योंकि अगर हर बम्प आपको एंग्री, सैड और इरिटेटेड बना देगा तो फिर लाइफ में खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे 5 प्रैक्टिकल वेज डिस्कस करूंगी जिससे आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टू स्पेंड सम टाइम अलोन। अलोन टाइम मतलब सिर्फ अपने साथ, मतलब नो फोन्स, नो गैजेट्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। मे बी आप बाहर वॉक करने जा सकते हो या ड्राइव करने जा सकते हो सिर्फ अपने साथ, या फिर नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो। यू कैन लुक एट द ट्रीज, द ग्रास, बर्ड्स। What I mean to say is कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ मोर, और ये एक दिन में नहीं होगा, आपको रेगुलरली खुद को टाइम देना पड़ेगा प्रॉपरली। तो जब आप अकेले टाइम स्पेंड करोगे अवे फ्रॉम पीपल एंड थिंग्स, आपको एक कनेक्शन फील होगा अपने साथ में ओवर टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए। सेकेंड इज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। बहुत बार क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे पेन प्रोड्यूस होता है या कोई नेगेटिव इमोशन प्रोड्यूस होता है, तो हम बहुत क्विकली उसको ब्लेम कर देते हैं किसी एक्सटर्नल रीज़न पे। जैसे कि उसने मुझे ऐसा बोला इसीलिए मुझे सैड फील हुआ, या उसने ऐसा किया इसीलिए मुझे गुस्सा आया, उसकी वजह से मुझे जेलस फील हुआ। किसी और को ब्लेम करना। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ दैट जो आप फील कर रहे हो, सैड, एंग्री, जेलस, वो आपकी फीलिंग्स है। मे बी किसी के बिहेवियर से कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस या बैड चाइल्डहुड मेमोरीज से सबकॉन्शियसली आ रहा है, और इस सिचुएशन में उन फीलिंग्स को एम्पलीफाई कर रहा है, मतलब बहुत बढ़ा रहा है। मोस्टली हम सिचुएशंस पे ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि ये बात इतनी बड़ी नहीं थी। तो हमें दूसरों को ब्लेम करना बंद करके अपने पैटर्न्स को समझना शुरू करना पड़ेगा to become more stable mentally, because we can change something that is internal, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को एक्सटर्नल कॉज दे देते हैं तो पावर हमारे हाथ में नहीं रहती। थर्ड इज़ टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम द थिंग्स दैट यू आर डिपेंडिंग अपॉन। ये सिमिलर है फर्स्ट पॉइंट से लेकिन डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको नोटिस करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप सबसे ज़्यादा खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हो, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट करती है, आपके फोकस को लेती है। इफ़ इट्स सोशल मीडिया तो उसको कुछ टाइम के लिए हटा दो एंड सी व्हाट हैपन्स। जब आप उसको हटा दोगे तो कुछ न्यू चीज़ उसकी जगह पे इमर्ज हो जाएगी विच मे बी मोर पॉजिटिव, लाइक कुकिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक और एक्सरसाइजिंग। फोर्थ पॉइंट इज़ टू मेडिटेट। अब ये एक हैबिट बेस्ड एक्टिविटी है जो ओवर टाइम आपको मोर कंट्रोल, मोर क्लैरिटी देगा अपने इमोशंस पे। कोई कंफर्टेबल जगह ढूंढ के जिधर बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस हो, वहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, बाय ब्रिंगिंग द फोकस बैक टू योर सेल्फ। इससे आप एक बहुत डीपर, इंटेंस, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर्म कर सकते हो अपने साथ। हम अपनी लाइफ में कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ऐसे बहुत काम करते हैं जो हमें खुद से, अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशंस से, अपने नेचुरल स्टेट से डिस्ट्रैक्ट करता है। इसीलिए मेडिटेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस टू ब्रिंग द फोकस बैक टू वेयर इट शुड बी। फिफ्थ इज़ राइटिंग जर्नल्स। हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को वर्ड्स देते हैं थ्रू राइटिंग जर्नल्स। आप जो फील कर रहे हो, जो इमोशन आप फील कर रहे हो, आपको लगता है कि ये किसी चीज़ से रिलेटेड है,
क्या उन फीलिंग्स और इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, इसके बारे में लिख सकते हो। आपके अंदर क्या चेंजेस फील होते हैं ड्यूरिंग दैट इवेंट, व्हाट इट रिमाइंड्स यू ऑफ। इन सब पॉइंट्स के बारे में आप डेली जर्नल मेंटेन कर सकते हो। ये सब लिखने से आपको अल्टीमेटली हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड योर इश्यूज, योर वीक एरियाज, योर सेल्फ्स, और इनको बेटर करने के लिए आप काम कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ चेंज योर पर्सपेक्टिव। एंड आई नो ये कहना ईजी है और करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन 5 पॉइंट्स को रेगुलरली और ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो आपको विद इन फर्स्ट 30 डेज अपने अंदर डिफरेंसेस दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड आई कैन अश्योर यू दैट बिकॉज आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।